दोस्तों स्वागत है आपका। आज हम जा रहे हैं पुरा महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए। दोस्तों ये मंदिर उत्तर प्रदेश मेरठ ज़िले के छोटे से गांव पुरे में स्थित है। दोस्तों इसके बारे में एक कथा है, वो मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों इसी जगह पे जहाँ पे मंदिर स्थित है, एक करणी नामक वन हुआ करता था। उसी में ऋषि जमदग्नि अपनी पति रेणुका के साथ रहते थे। दोस्तों एक बार ऐसा हुआ कि महर्षि कहीं बाहर गए थे घूमने के लिए, और उसी समय एक राजा थे सहस्त्रबाहु, वो वन में शिकार के लिए आए थे। तो पास ही में उन्होंने आश्रम देखा तो वो आश्रम में चले गए। तो क्योंकि महर्षि नहीं थे तो उनकी जो पत्नी रेणुका थी, उन्हीं ने गाय कामधेनु की कृपा से उनका सादर सत्कार किया। तो जो राजा है उनका मन गाय पे आ जाता है, तो वो उसको अपने साथ ले जाने की कोशिश करते हैं, बट वो किसी रीजन से नहीं कर पाते हैं। तो वो क्रोधवश आके रेणुका जी को ही ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाते हैं। तो जो राजा की पत्नी होती है वो काफ़ी दयालु होती हैं। वो किसी तरह से उनको वहाँ से बंदी गृह से छुटा के उनको भेज देती हैं। जब रेणुका जी अपने आश्रम पहुँचती हैं तो वहाँ वो सारी बातें बताती हैं अपने पति को कि मेरे साथ ऐसा हुआ है। तो तभी की तभी जो महर्षि बोलते हैं कि आप इस आश्रम में अब नहीं रह सकती, क्योंकि आप एक रात किसी दूसरे व्यक्ति के साथ उसके घर पे रह के आई हैं। तो जब भी रेणुका जी बोलती हैं कि मैं यहीं पे रहूँगी, यहाँ पे नहीं, आप मुझे नहीं रखना चाहते हैं तो आप मुझे जान से मार सकते हैं। तो ऋषि जमदग्नि ने अपने जो उनके 4 पुत्र थे, तीनों पुत्रों से बोला कि अपनी माँ का गला काट दो, लेकिन सब ने मना कर दिया। तो जो उनके चौथे पुत्र थे वो थे भगवान परशुराम। तो उन्होंने से परशुराम जी को बोला, तो तभी परशुराम जी ने अपनी माँ का जो गला वो काट दिया। लेकिन कुछ समय पश्चात उन्हें घोर पश्चाताप हुआ। तो उन्होंने जहाँ पे मंदिर है वहीं पे शिवलिंग की स्थापना करके भगवान भोलेनाथ की पूजा की और घोर तपस्या की। कुछ समय बाद भगवान भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर उनको दर्शन दिए और उनसे कोई वर मांगने को बोला। तो तभी परशुराम जी ने बोला कि आप मेरी माँ को जीवित कर दो। तो भगवान भोलेनाथ ने उनकी माँ को जीवित कर दिया और उनको एक फरसा दिया, जिस फरसे से भगवान परशुराम ने काफ़ी सारे युद्ध लड़े। तो जहाँ पे मंदिर की स्थापना की थी भगवान परशुराम ने, वहीं पे एक मंदिर बनवाया गया। कुछ समय पश्चात जो मंदिर है खंडर में परिवर्तित हो गया। उसके काफ़ी समय बाद एक राज्य की रानी वहाँ से गुजर रही थी। तो जहाँ पे वो शिवलिंग धरती में समाहित हुआ था, तो वहाँ पे जाके जो घोड़े और जो हाथी थे वो रुक गए। महावत ने काफ़ी परिश्रम किया, बट वो जो घोड़े थे वहाँ से टस से मस नहीं हुए। तभी रानी ने सैनिकों से आदेश दिया उस जगह की खुदाई कराने के लिए। तो खुदाई करने पे वही शिवलिंग वहाँ से उत्पन्न हुआ और उसी पे ये मंदिर बनवाया गया है। पिलखवा से पूरा महादेव मंदिर के बीच की दूरी करीबन 58 से 60 किलोमीटर है। और ये जो पूरा रास्ता है ये गांव के क्षेत्र से और नहर के पास से गुजरता है। इसी रास्ते से हम ट्रैवल कर रहे हैं। दोस्त ये मॉर्निंग टाइम है और आप जानते हैं कि गांव की सुबह की कुछ बात ही अलग होती है। दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं पूरा महादेव मंदिर। ये मंदिर का द्वार, यहाँ से मंदिर परिसर स्टार्ट होता है, शुरू होता है। ये मंदिर का द्वार है। बम भोले, जय भोले की। सावनी के टाइम में यहाँ पे काफ़ी भीड़ होती है।
जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर। दोस्तों फाइनली दर्शन कर सकते हैं पूरा महादेव के भव्य मंदिर के। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ। दोस्तों यही वो शिवलिंग है जिसकी स्थापना भगवान परशुराम ने की थी। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ऐसी नई नई वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।